हेलो स्टूडेंट्स, सैलेस मैथमेटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन में हमने चेन रूल आपको पढ़ा दिया था, यानी फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हम लोग सीख चुके हैं। हम इसको दो मेथड से बताए थे, एक बाय रूल से और दूसरा डायरेक्ट मेथड से, और हमने दोनों का वीडियो अपलोड किया था। आप दोनों वीडियो ज़रूर देखे होंगे और सिर्फ देखे ही नहीं होंगे, उसको समझे भी होंगे और उससे रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 5.2 उसको ज़रूर बनाए होंगे। तो हम आज 5.2 का डिस्कशन करेंगे। हम आज के वीडियो में 5.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। यह बहुत ही छोटा चैप्टर है। हमने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको फंक्शन और फंक्शन का डीसी सिखाया है। आप ज़रूर सीखे होंगे, हमको पूरा विश्वास है कि आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं फंसा होगा। फिर भी आप एक बार ज़रूर अपने सॉल्यूशन को चेक कर लेंगे कि हमारा सही है कि गलत है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको और सूचित कर देते हैं कि अगर आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल ऐप पर आ जाइए। मोबाइल ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। वहाँ रेगुलर क्लास चलता है। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है और अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाकर आप सैलेस मैथमेटिक्स ऐप प्ले स्टोर से निश्चित ही डाउनलोड कर ले। वहाँ पर हम लाइव क्लास रोज आते हैं और सारे चैप्टर को डिटेल से पढ़ाते हैं और पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट डिस्कस भी करते हैं। और एडमिशन का प्रोसेस जानने के लिए मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, आपको वहाँ से पूरा एडमिशन का प्रोसेस समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 देखिए सर, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8-9 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखता है सिर्फ फंक्शन दिया है, हम यहाँ पर फंक्शन को y मान लेंगे, साइन x² + 5। ये आपका क्वेश्चन है। कहता है इस फंक्शन डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लिखने का क्या मतलब होता है? दोनों तरफ d/dx से मल्टीप्लाई कर देना। हम दोनों साइड d/dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत? आप देखिए सर, d किस में लगा हुआ है? साइन। साइन के बाद वाले टर्म को हम लोग थीटा पढ़ते हैं। साइन थीटा तो y में d थीटा होना चाहिए, नहीं है तो क्या करेंगे? बना लेंगे d साइन x² + 5। तो d के साथ x² + 5 होना चाहिए, नहीं था। अपना मन से हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया और अपना मन से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको पूरा विश्वास है। अब आइए, x² + 5 को हम अगर थीटा पढ़े तो यह भी क्या कहलाएगा? थीटा। और ज़रा इसको उच्चारण कीजिए तो क्या उच्चारण करेंगे? d साइन थीटा बाई d थीटा। और जाकर फार्मूला के लिस्ट में देखिए, d साइन थीटा बाई d थीटा ही क्या होता है? ऐसा फार्मूला है। देखिए d साइन थीटा बाई d थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई d थीटा। हमने कहा x² + 5 को आप थोड़ा देर के लिए क्या मानिए? थीटा। तो यह भी थीटा कहलाएगा। अब देखिए तो इसका उच्चारण कीजिए, दम सेम टू सेम उसी फॉर्म में है कि नहीं है? तो d साइन थीटा बाई d थीटा, तो इसका डीसी हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा मीन्स x² + 5। इस थीटा को मिटा दें, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए सर आगे आइए। इस फंक्शन का डीसी हो गया। अब डिफरेंशिएट करना है x² + 5। तो बताइए x² जोड़ में है, अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। x² का डीसी 2x जोड़ 5 का 0। डेट्स ऑल आंसर हो गया। अगर आप चाहे तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दे सकते हैं यहाँ से। y का डीसी dy/dx। टिकोमेट्रिकल फंक्शन में इसको क्या पढ़ेंगे? साइन थीटा। तो बताए थे कि टिकोमेट्रिकल फंक्शन का डीसी हम लोग 2 स्टेप में करते हैं, एक टिकोमेट्रिकल रेशियो का और उसके इनटू में उसके एंगल का यानी थीटा का। तो साइन थीटा,
तो साइन थीटा का डी सी क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, यह डी सी किसका हुआ, साइन का। अब साइन को ढक लीजिए, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी इसका डी सी अभी बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डी सी 2x प्लस 0, डेट्स ऑल आंसर। तो हमने प्रोसेस से भी आपको सिखा दिया और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना भी सिखा दिया। क्लियर है, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब बहुत इजी है, हमने बगल में फार्मूला भी लिख दिया है ताकि आपको समझने में कहीं से कोई परेशानी ना हो। हम बहुत ही बारीकी से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है y इक्वल टू, y नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, हम अपना मन से y मान लिए हैं फंक्शन को। क्वेश्चन में सिर्फ कहता है दिए हुए निम्नलिखित फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, तो हम फंक्शन को y मान लेंगे, सब जगह y मान लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। यह लिखने का मतलब दोनों तरफ dy dx से मल्टीप्लाई कर देना, d cos sin x, cos ऑफ sin x बाई dx। अभी अभी आपने देखा है एकदम सेम टू सेम वही फंक्शन है, वहाँ sin थीटा था, यहाँ cos थीटा है। cos थीटा, थीटा क्या है, sin x, क्या है, sin x। तो बताइए बताइए बाबू, d के साथ क्या होना चाहिए था, sin x होना चाहिए था, नहीं था। अपना मन से हमने डिवाइड कर दिया, अपना मन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब याद कीजिए हमारे पास फार्मूला है क्या, d cos थीटा बाई d थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है कि नहीं डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला। हमारे पास फार्मूला है d cos थीटा बाई d थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है कि नहीं है ना। इस फार्मूला में देखिए cos के बाद क्या है, थीटा, तो d के साथ क्या है, थीटा। cos यहाँ पर क्या है, थीटा, थीटा मतलब साइन x, तो नीचे भी क्या है, साइन x। इसको हम थीटा मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो यह भी क्या कहलाएगा, थीटा। अब उच्चारण कीजिए तो d cos थीटा बाई d थीटा, पूरा सेम टू सेम वही है, तो इसका डी सी क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। थीटा यानी साइन x आपका हो गया, थीटा क्या हो गया, साइन x। अब इसको मिटा देते हैं, साइन x का डी सी क्या हो गया, cos x। फार्मूला है ना, साइन थीटा बाई डी थीटा cos थीटा, हो गया डी सी, हो गया डी सी। अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो बताइए cos थीटा का डी सी, cos थीटा क्या पढ़ेंगे, cos थीटा, तो cos थीटा का डी सी माइनस साइन थीटा, थीटा यानी साइन x। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डी सी 2 स्टेप में, अभी हमने cos का डी सी किया, अब इसके एंगल का करेंगे साइन का, और साइन का डी सी क्या होता है, cos x। तो बताइए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। हमको विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और पहले लाइक का बटन दबाइए, एकदम लाइक का बटन दबाइए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को यहीं पर बंद कीजिए और आप बाहर निकल जाइए। अगर समझ में आ रहा है तभी आगे देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप वीडियो को एग्जिस्ट कीजिए, बाहर निकल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम एकदम समझिए कि जीरो लेवल से आपको समझा रहे हैं, इतना इजी में समझा रहे हैं कि नहीं समझने का कहीं से कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तीसरा है साइन एक्स प्लस बी। आइए सर इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सब में वही करेंगे। ई लिखने का मतलब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, डी साइन एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी निकला कि नहीं निकला। चलिए डी साइन थीटा क्या है, एक्स प्लस बी, तो डी के साथ भी होना चाहिए एक्स प्लस बी, नहीं था।
अपना मन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अपना मन से डिवाइड। अब फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको थीटा मानिए तो यह भी क्या कहलाएगा, थीटा। उच्चारण कीजिए, डी साइन थीटा बाई डी थीटा कोस थीटा। थीटा यानी एक्स प्लस बी। ये थीटा को मिटा दे, मिटा दिए तो साइन का डीसी हो गया। अब आइए एक्स प्लस बी। आप जानते हैं एक्स के अलावा फंक्शन में जो भी टर्म लिखा रहे सबको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। इसमें ए कांस्टेंट है, इसमें बी कांस्टेंट है। आप जानते हैं कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, लेकिन तब जब अकेला हो। अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल गुना में रहे तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, इनटू में लिखते हैं और वेरिएबल वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ए बाहर निकल जाएगा और डीसी किसका होगा, एक्स का डीसी 1 और बी अकेला है, कांस्टेंट अकेला, तो उसका डीसी 0 होता है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम आपके लेवल को नहीं समझेंगे तब तक हम वीडियो को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम समझाने के तरीका को चेंज नहीं करेंगे। अगर आप कमेंट्स करके कुछ नहीं बताइएगा तो हमको लगेगा कि आपको सारा समझ में आ रहा है। हम आपके दिक्कत को, आपके परेशानी को नहीं समझ पाएंगे। आपके परेशानी को समझेंगे कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, तब ना हम अगला वीडियो में हम उसको और डीप में, उसको और तोड़ के समझाने का प्रयास करेंगे। तो यह जानना ज़रूरी है कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है और कहाँ पर दिक्कत होता है, क्या समस्या होता है। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वह भी ज़रूर लिखिएगा। हम सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं। सुझाव अगर अच्छा रहेगा तो हम उसको वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। अगर आपको वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड या कुछ और आपकी इच्छा हो, कुछ हमसे और आप हमसे कुछ आप और उम्मीद करते हो, जो भी हो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है। समझिए, कमेंट्स और लाइक ही आपका हमारे लिए प्यार है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, y इक्वल टू, वाई अपना मन से मानते हैं सब जगह, tan रूट एक्स। वाई इक्वल टू सेक ऑफ tan रूट एक्स। इसमें 3 फंक्शन है, सेक है, tan है, रूट एक्स है। बनाने का वही तरीका लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ कितना से, डी बाई डी एक्स से आप मल्टीप्लाई कर दो, डी सेक tan रूट एक्स बाई डी एक्स। चलिए, सबसे पहले डी किस में लगा हुआ है, सेक। तो सेक को छोड़कर जो बचा इस सब का सब थीटा कहलाएगा। और आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए थीटा नीचे होना चाहिए डी के साथ। तो हम डी tan रूट एक्स है, यानी थीटा से हमने डिवाइड कर दिया, इतना ही से मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan रूट एक्स बाई, अब सेक थीटा बाई डी थीटा। इसका थीटा तो नीचे मैच कर गया, यानी सेक का डी सी तो हो गया। अब tan पर आते हैं, tan यहाँ भी तो थीटा है और यहाँ x नहीं है, x होता तो छोड़ देते, यहाँ क्या है रूट एक्स, यह फिर फंक्शन आ गया tan थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, यह tan डिफरेंशिएट हो, इसके लिए नेसेसरी है कि नीचे में डी थीटा होना चाहिए, यानी डी रूट एक्स होना चाहिए। ऐसा बाई में नहीं था, अपना मन से डिवाइड किए, अपना मन से मल्टीप्लाई कर दिए, डी एक्स बाई में था, आ गया। क्लियर है, हमने चैन बना दिया। अब आइए सेक और इसको पढ़िए थीटा। तो आपको हम फिर से बता दें, फार्मूला होता है सेक थीटा का। सेक थीटा का डीसी क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो सेक और इसको मानिए थीटा, तो सेक थीटा का डीसी क्या होता है, सेक थीटा, थीटा यानी tan रूट एक्स इंटू tan थीटा, थीटा यानी रूट एक्स। तो यह डीसी किसका हुआ, सेक थीटा का। अब चलते हैं tan थीटा। तो आप जानते हैं tan थीटा का डीसी क्या होता है, छोटा लिख दिए हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस यह tan है और रूट एक्स को क्या पढ़ेंगे, थीटा। तो tan थीटा का डीसी सेक स्क्वायर
थीटा रूट एक्स, और रूट एक्स का डीसी है तो फॉर्मूला ही है 1/2 रूट एक्स। बोलिए सर समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाय कॉस cx प्लस d। जी यह u बाई v का फॉर्म है, u बाई v का फॉर्म है, और u बाई v रहे या u इंटू v रहे, dc u का भी होता है और dc v का भी होता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ax प्लस b का dc आपको हम सिखाए हैं। तो जैसे साइन ax प्लस b का dc होगा वैसे ही cos cx प्लस d का dc होगा। तो u बाई v में हम क्या सिखाए थे कि दोनों फंक्शन का dc उसके सामने लिख लीजिएगा। तो साइन x प्लस b में हम इसको थीटा पढ़ेंगे, तो साइन थीटा का dc cos थीटा, थीटा यानी x प्लस b, यह dc साइन का हुआ। अब x प्लस b का dc क्या हो जाएगा a। हमने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लिया। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, cos थीटा का dc होता है माइनस साइन थीटा, थीटा यानी cx प्लस d, यह cos का dc, और cx प्लस d का dc क्या हो जाएगा c। बताइए हम x के अलावा बोले हैं कि इसमें जो भी टर्म रहेगा सब कांस्टेंट कहलाएगा, a b c d सब का सब क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अकेला रहे तो उसका dc 0, और कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट को इनटू में रखते हैं और डिफरेंशिएशन वेरिएबल का करते हैं। क्लियर है? हमने दोनों का dc सामने सामने लिख लिया। अब क्या कर देना है, डिफरेंशिएट करने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने का मतलब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नीचे वाला से पहले शुरू करेंगे तो cos इंटू कॉस, लेकिन दोनों का एंगल अलग अलग है तो स्क्वायर नहीं होगा। कांस्टेंट को पहले लिखते हैं a cos x प्लस b इंटू कॉस cx प्लस d माइनस, और पहले से माइनस इसमें ऑलरेडी है, ये माइनस फार्मूला का और माइनस यहाँ तो माइनस माइनस प्लस, साइन इंटू साइन, तो c कांस्टेंट को पहले लिख देते हैं, साइन x प्लस b इंटू साइन cx प्लस d। और आपको याद है बाई में v का स्क्वायर होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर cx प्लस d, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? हमें यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है, u बाई भी फार्मूला ना लिख के सीधे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं। आज जब आपको डिफरेंशिएट कर लेना तो e वाले टर्म को यहाँ से ज़रूर हटा दीजिएगा, इसको मिटा दीजिएगा। यह पेंसिल से लिखा हुआ है, हम रफ वर्क है, हम इसको यहाँ अब क्या करेंगे मिटा देंगे, और dy बाई dx आपका क्या हो गया आपके सामने आ गया। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 6, y इक्वल टू cos x क्यू इंटू साइन क्यू, नहीं साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x का पावर 5। इसमें दो फंक्शन है cos x क्यू और साइन स्क्वायर x के पावर 5। डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा हम फंक्शन को एक स्टेप बढ़ा देते हैं।
कॉस एक्स क्यू, यहाँ क्यू सिर्फ एंगल में है और यहाँ एंगल में भी है और साइन का भी है, साइन एक्स के पावर 5 और ये टोटल का होल स्क्वायर। क्लियर है? आइए डिफरेंशिएट करते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको u मानेंगे और इसको भी, और u इंटू भी का रूल अप्लाई करेंगे। तो u इंटू भी में भी क्या होता है, dc दोनों का होगा, एक बार dc u का भी होगा और एक बार dc भी का भी होगा। लेकिन जब u को डिफरेंशिएट करते हैं तो v को बाहर रखते हैं और v को डिफरेंशिएट करते हो तो u को बाहर रखते हैं, यानी वो कांस्टेंट जैसा बिहेव करता है। पहला को छोड़ देते हैं, cos एक्स क्यू, d लगा देते हैं सेकेंड वाला में, यानी साइन x के पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब सेकेंड को छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू डी लगा देते हैं फर्स्ट में, cos एक्स क्यू बाई डी एक्स। क्लियर है? आप देखिए सर, इसमें डी करना है, देखो बुआ देखो इसमें डी करना है, नहीं ना करना है, डी नहीं लगा हुआ है, या जैसे है वैसे ही रह जाएगा cos एक्स क्यू। हाँ, डी करना है इस फंक्शन को, यह पावर बेस वाला फंक्शन है। सबसे पहले यहाँ हम साइन तक पहुँचने से पहले हम लोग को इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा और ये ब्रैकेट तब हटेगा जब यह पावर हटेगा, यानी सबसे पहले डीसी पावर का। तो पावर को डिफरेंशिएट करने का एक ही तरीका है, पावर को इंटू में लाते हैं, 2 इंटू में आएगा, बेस आपका वही रहेगा x के पावर 5, लेकिन पावर एक कम जाएगा, 2 है, यहाँ पावर 1 हो जाएगा। यह डीसी पावर का हुआ, यानी पावर हम थोड़ा देख ले, पावर मिटा देते हैं, ख़त्म। अब इसको पढ़िए तो क्या पढ़िएगा, पावर ख़त्म हो गया तो इस ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं रहा। अब आ जाएगा साइन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, साइन के लिए इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का डीसी होता है कॉस थीटा, यह डीसी साइन का हुआ। अब थीटा का हम बार बार बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डीसी 2 स्टेप में, एक बार ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का आई इंटू में उसके थीटा का, यानी अब x के पावर 5 का, तो x के पावर 5 का डीसी 5 इंटू x के पावर 4, यहाँ होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर आ गया, तो यह वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया। प्लस इधर लिखते हैं साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू, अब किसका डीसी, कॉस, इधर कोई पावर नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा, थीटा यानी एक्स क्यू, यह डीसी कॉस का हुआ और एक्स क्यू का डीसी 3x स्क्वायर। इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है। आप चाहे तो इतना को मिलाकर एक फार्मूला लिख सकते हैं, x के पावर 5 को a पढ़िए तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a होता है, तो 5 रह गया, x के पावर 4 रह गया, कॉस एक्स क्यू रह गया, और यह तीनों मिलकर साइन 2a, a यानी x के पावर 5 और प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x का पावर 5 इंटू साइन, यहाँ क्या है एक्स क्यू, यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज किए तो इधर लिख देते हैं, याद होगा हम लोग पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री में साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर दिए हैं। तो हमको पूरा विश्वास है कि आप यह क्वेश्चन ज़रूर समझे होंगे, नहीं समझे होंगे इस वीडियो को बार बार देखिएगा, बार बार देखो 1000 बार देखो जी, यह गाना गाइए और इस वीडियो को देखिए, तब जाकर इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मिटाते हैं, ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा y इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर। जी जी बिल्कुल यही है। चलिए सर डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें भी 3 फंक्शन है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ क्या कीजिए d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। d 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। आप देख रहे हैं 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। d किस में लग जाएगा रूट में, कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। हम पूरा रूल से बता दिए। अब देखिए d किस में लगा हुआ है रूट में, तो रूट के अंदर जो हो यानी रूट को छोड़कर जो बचेगा वह d के साथ होना चाहिए, यानी d के साथ कॉट एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। नहीं है, हम अपना मन से डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब आया इसका बारी कॉट का। कॉट के लिए एक्स स्क्वायर क्या कहलाएगा थीटा। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डीसी तब होता है जब थीटा डी के साथ होता है। तो यह फंक्शन डिफरेंशिएट हो, इसके लिए नीचे में डी थीटा चाहिए, तो अपना मन से डी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, बाई में डी एक्स तो था ही। अब यहाँ फार्मूला देखिए, हम लोग पढ़े हैं डी रूट एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। तो देख सकते हैं डी रूट और इस पूरा को पढ़िए एक्स, डी रूट एक्स, तो रूट एक्स का डीसी क्या होता है 2 तो है ही, रूट एक्स का डीसी होता है 1 बाई 2 रूट एक्स यानी कॉट एक्स स्क्वायर। यह रूट एक्स का डीसी हो गया। कॉट थीटा का डीसी क्या होता है याद होगा, कॉट थीटा का डीसी क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डीसी 2x। तो बाबू डिफरेंशिएशन तो यहीं पर ख़त्म हो गया। अब आंसर मिलाने के लिए आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और इस कॉट को आप साइन कॉस में चेंज कर दो, यानी माइनस 2x बचा कॉसेक एक्स स्क्वायर बाई रूट कॉट एक्स। तो रूट कॉट एक्स को हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, लिख सकते हैं। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, ज़रा ध्यान देंगे। तो माइनस 2x बाई ये जो हमारा कॉसेक स्क्वायर है यह नीचे आएगा तो साइन स्क्वायर। तो पहले से क्या है रूट कॉस एक्स स्क्वायर अब बाई रूट साइन एक्स स्क्वायर। ये जो कॉसेक स्क्वायर ऊपर था उसको नीचे लिख देंगे, स्क्वायर है हम यहाँ 2 बार लिख देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं रूट से यह साइन एक रूट बार कर जाएगा, यानी रूट साइन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यानी आप देख सकते हैं माइनस 2x बाई क्या बचा रूट कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी रूट है, इस दोनों रूट को एक रूट के अंदर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं रूट ए इंटू रूट बी रूट ए बी होता है। तो रूट कॉस एक्स स्क्वायर और रूट साइन एक्स स्क्वायर को हमने एक साथ लिख दिया और अभी भी एगो साइन एक्स स्क्वायर हमारा बाहर है। आप कहिएगा कि साइन एक्स स्क्वायर 2 बार कैसे लिख दिए। आप देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर है, यानी यहाँ कॉसेक 2 गुना है, तो नीचे हमने उसको अलग अलग कर दिया ताकि इससे इसको हम काट सके। अब देखिए यह ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है, लेकिन इसमें चूक रहा है 2। फार्मूला है हमारे पास साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो इस फार्मूला पर यह आ सकता है अगर यहाँ रूट 2 हो तब, यानी रूट के अंदर में 2 हो तब।
तो है नहीं, तो हम इसमें अपना मन से √2 से डिवाइड कर देते हैं और √2 से मल्टीप्लाई और डायरेक्ट रूट को अंदर लिख देते हैं 2 sin x²। साइन को पहले कर दिए, कोई दिक्कत, cos x², रूट थोड़ा बड़ा हो गया है, इनटू में पहले से है sin x²। अब बताइए 2 sin a इंटू कॉस ए, यह मिलकर क्या हो जाएगा sin 2a। कितना हो जाएगा वो आप लिख लेना और कमेंट्स करके बताना कि यह दोनों मिलकर कितना होगा। जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम एग्ज़ाम में यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आंसर थोड़ी ही आंसर लिखा रहता है, कहाँ तक जाना है। क्या बहुत लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोग के मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा कि जा हमको कैसे मालूम चलेगा कि आंसर को कहाँ छोड़ना है। तो बाबू डिफरेंशिएट कर लो और आपको जहाँ तक आपसे सिंप्लीफाई हो सकता है आप वहाँ तक सिंप्लीफाई करके छोड़ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को आप बार बार बनाओगे, प्रैक्टिस करते 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 आपसे खुद ब खुद आपको लगेगा कि नहीं, हम जहाँ पर छोड़ रहे हैं वहाँ पर आंसर नहीं होगा, इसको थोड़ा और बढ़ा के लिखा जा सकता है। तो यह आप में कंसेप्ट तब डेवलप्ड होगा जब इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, खुद ब खुद आपको आइडिया लगने लगेगा। इसलिए इसको ज़्यादा आप इस बात को अपने दिमाग पर जोर मत देना कि कैसे होगा, हम कैसे जानेंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन बनाते बनाते हम लोग खुद ब खुद सीख जाते हैं, जैसे हम सीख गए। क्या हम देखें, हम डायरेक्ट इसको बढ़ा दिए और हमको पता है कि आंसर कहाँ तक होगा। आप लोग सोच रहे हो कि वो आपको तो पता है, आप तो याद किए हुए हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बाबू। यह क्वेश्चन बनाते बनाते जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप भी खुद ब खुद आइडिया लगाने लगोगे कि आंसर को कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है और कहाँ तक छोड़ा जा सकता है। यह खुद ब खुद कंसेप्ट आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 2 क्वेश्चन और हैं 9 और 10, लेकिन आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वह डिफरेंशिएशन का नहीं है, डिफरेंशिबिलिटी का है। और अभी हम लोग डिफरेंशियलिटी इस वीडियो देखने तक तो नहीं पढ़े हैं। जब डिफरेंशियलिटी हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम ज़रूर डिस्कस कर देंगे। तो फिलहाल हम लास्ट क्वेश्चन 8 पर ही कर रहे हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लिखता है cos √x। बताइए, इतना मेहनत करने के बाद ये हमसे cos √x पूछता है, ये मजाक ही ना है। बताइए कि NCERT हमसे मजाक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 7 क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट बनवाया, लास्ट में जाते जाते खुदा पहाड़ निकली चूहिया। वही बात यहाँ पर हो रहा है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। d cos, अब हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, आप समझ रहे हैं। √x कहाँ होना चाहिए? d के साथ नीचे होना चाहिए। हम इसमें कितना से d√x से डिवाइड कर दिए, d√x से मल्टीप्लाई कर दिए। cos थीटा का dc माइनस साइन थीटा और √x का dc 1/2 √x। डेट्स ऑल आंसर। यहीं पर आपका चैप्टर क्या हो रहा है? द एंड हो रहा है। और 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन हमने बोला है कि वह डिफरेंशियलिटी का है। तो हम चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमको पूरा विश्वास है कि आपको यह 8 का 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 पूरा समझ में आया होगा। हमने जो डिस्कस किया है आप इसको बहुत ही कंसंट्रेट होकर देखे होंगे और बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और ढेर सारा कमेंट्स करेंगे। कोई सुझाव हो आपका तो वह भी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और चलते चलते फिर एक बार आपको हम सूचित कर दें कि अगर आप रेगुलर लाइव क्लास करना चाहते हैं, रोज़ हमसे क्लास लेना चाहते हैं, तो मेरा जो क्लासरूम कोर्स है, जो मोबाइल ऐप पर हम लाइव आते हैं, आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर ले और हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कीजिए और एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको समझिए और एडमिशन लेकर आप रेगुलर क्लास ज्वाइन
कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम अगला वीडियो में अगला चैप्टर जो है इन्वर्स का, उसको लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।